हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे सेक्शन, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में एचआर के एग्जाम में हमें डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टोटल जो भी आपका टोटल सेक्शन है, इसके अंदर आपका सबसे पहला चैप्टर आता है चैप्टर 1। चैप्टर 1 में आपका 1 से 7 तक याद रखना है। 1 से 7 तक आप कैसे याद रखोगे? पहला है आपका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। ओके, दूसरा में आपका आता है इंटरप्रिटेशन, मतलब इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस वगैरह होते हैं। थर्ड है आपका रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे। फोर्थ, पावर टू डिक्लेयर डिफरेंट डिपार्टमेंट, रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे। आप ऐसे हाईलाइट्स कर लो। शॉर्ट टाइटल, इंटरप्रिटेशन हो गया, टाइम ऑफ ए डे, पावर टू डिक्लेयर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू बी सेपरेट फैक्ट्रीज और टू और मोर फैक्ट्रीज टू बी अ सिंगल फैक्ट्री। तो आप इसको 2:1 करके याद कर सकते हो। जैसे 2 से 2 और मोर फैक्ट्रीज, मतलब 2:1। सेक्शन 4 डील विथ 2 और मोर फैक्ट्रीज। पावर टू एग्जाम ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। अब 5 पब्लिक इमरजेंसी आप याद रखना। पब्लिक इमरजेंसी, पावर टू एग्जाम पब्लिक इमरजेंसी। देन 6th इज अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज, मतलब एंड 7th इज नोटिस बाय ऑक्यूपायर। तो पहले आप याद रखना शॉर्ट टाइटल, इंटरप्रिटेशन, फिर टाइम ऑफ ए डे, रेफरेंस टू टाइम ऑफ ए डे। फोर्थ इज 2:1, 2:1। देन 2 और मोर फैक्ट्रीज टू बी सिंगल फैक्ट्री। ठीक है, एंड 5 इज इमरजेंसी, पब्लिक इमरजेंसी। 6 अप्रूवल फॉर लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। 7th इज नोटिस बाय ऑक्यूपायर। एंड देन 4th कम्स 7। यहाँ तक 1 से लेकर 7 तक आपका ये आ गया चैप्टर 1। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपका डील करता है 7 इज चैप्टर, ये आपको याद रखना है कि जो 7 है वो नोटिस बाय ऑक्यूपायर, ये हमारा चैप्टर 1 में आता है, लेकिन 7A, B ये सारे चैप्टर 2 में आते हैं। ठीक है, जनरल ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर। अब ऑक्यूपायर तो आपने पढ़ लिया, अब ऑक्यूपायर का ड्यूटीज, जनरल ड्यूटीज आपका 7A इसलिए है क्योंकि वो अमेंडमेंट के थ्रू उसको लाया गया है। तो 7A ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर, एंड 7B जनरल ड्यूटीज ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एक्सेट्रा एज रिगार्ड आर्टिकल्स एंड सब्सटेंसेस फॉर यूज इन फैक्ट्रीज। एंड देन 8 इज इंस्पेक्टर। पहले आप ऑक्यूपायर पढ़ोगे 7A, 7B एंड देन इंस्पेक्टर, एंड 9 पावर ऑफ इंस्पेक्टर, एंड देन 10 इज सर्टिफाइंग सर्जन। मतलब आपको स्टार्ट करना है ऑक्यूपायर से, एंड देन आपको इंस्पेक्टर पे जाना है, फिर आपको जाना है सर्टिफाइंग सर्जन पे। तो याद रहेगा, ऑक्यूपायर का आपका 7A, 7B एंड इंस्पेक्टर आपका 8 से स्टार्ट होगा, 8 और 9 जाएगा, और सर्टिफाइंग सर्जन विल बी इन 10। ठीक है, आपका 10 में बस हो गया। ठीक है, मतलब आप याद रखोगे कैसे इसको? पहला तो आपको सबको पता है शॉर्ट टाइटल, सेकंड इंटरप्रिटेशन, थर्ड इज रेफरेंस टू टाइम ऑफ ड्यूटी, टाइम ऑफ डे, 4:1 ऐसे करके मैं आपको याद कराई हूँ, दैट इज 2 और मोर फैक्ट्रीज टू बी सिंगल फैक्ट्री। 5 इज पब्लिक इमरजेंसी, 6 इज रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग एंड ऑल, एंड देन 7 इज नोटिस बाय ऑक्यूपायर। ये चैप्टर 1 खत्म। चैप्टर 2 आपका 7A से 10 तक। आपका 7A डील करता है ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर, 7B जनरल ड्यूटीज ऑफ मैन्युफैक्चरर्स रिगार्ड आर्टिकल सब्सटेंसेस, मतलब मैन्युफैक्चर, आप ड्यूटीज ऑफ मैन्युफैक्चर याद रखना 7B। 8 इंस्पेक्टर, 9 इज पावर ऑफ इंस्पेक्टर, एंड 10 इज सर्टिफाइंग सर्जन। नाउ कम्स चैप्टर 3। चैप्टर 3 डील्स विद हेल्थ। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन तो आता ही आता है। चैप्टर 3 इज हेल्थ। सबसे पहले आपका याद रखना है 11 to 20, 11 से 20 ऐसे याद रखोगे। क्लीनलेस, CDVD ऐसे याद रखो। आप इसको रखो CDVD, AOLDLS, मतलब CDVD AOLDLS, CDVD AOLDLS ऐसे ही आप याद रखोगे। कैसे याद रखोगे? CDVD AOLDLS। तो पहला आता है क्लीनलेस, C फॉर क्लीनलेस, D फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स, एंड देन कम्स वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर,
एक सेकेंड, मैं आपको इसके साथ ना इसका नंबर्स भी बता देती हूँ हेल्थ का। हाँ देखिए, CDVD AOLD LS ऐसे याद रखोगे, ठीक है। CDVD AOLD LS। C for cleanliness, D for disposal of waste, V for ventilation and temperature, D for dust and fume। पहला D होगा आपका disposal, फिर dust and fume, dispose करोगे dust and fumes, and then A for artificial humidification, O for overcrowding, L for lightning, D for drinking water, L for latrines and urinals, and then spitums, ठीक है। तो आपका 11 से लेकर 20 तक आ गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये आपका इस तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्लीनलेस में आप याद रखना कि वॉशेबल जो होता है ना उसको हर 3 इयर्स में आपको पेंट करना, वॉशेबल वॉल्स जो होता है ना उसको हर 3 इयर्स में पेंट करना पड़ता है, ठीक है। एंड डिस्पोजल ऑफ फ्यूम, वेंटिलेशन एंड ओवर क्राउडिंग के लिए, ओवर क्राउडिंग जो है आपका ये पहले था आपका 9.9 क्यूबिक मीटर, बट लेटर ऑन ये जो एक्ट आने के बाद ये आपका 14.2 क्यूबिक मीटर, तो आपको 14.2 याद रखना है, इतने डिस्टेंस में वो होता है, ठीक है। एंड देन आपका लाइटनिंग ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर जो ये लैट्रिन यूरिनल से 6 मीटर दूर होना चाहिए। एंड आपका अगर 250 प्लस है तो आपको 250 प्लस है तो आपको कोल्ड वाटर ड्रिंकिंग होना चाहिए, मतलब कोल्ड वाटर अगर 250 से ज़्यादा वर्कर है तो कोल्ड वाटर ड्रिंकिंग का फैसिलिटीज़ देना पड़ेगा। और जो यूरिनल्स ये सब में आपका 3 फीट मीटर टाइल्स होना चाहिए, ठीक है। एंड इट शुड बी क्लीन वंस इन 7 days, मतलब वंस इन 7 days ये क्लीन होना चाहिए। ये है आपका हेल्थ एंड प्रोविजन, दिस कम्स इन चैप्टर 3। नाउ कम्स चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम लोग देखेंगे सेफ्टी प्रोविजंस है। अब आपका 20 तक तो हो गया। चैप्टर 4 इज सेफ्टी। सेफ्टी में आप देखोगे सबसे पहला है फेंसिंग ऑफ मशीनरी, वर्क ऑन, ये थोड़ा 21 से लेकर आपका ये है 41 तक याद हो जाएगा। 21 to 41 इज सेफ्टी, 21 से 41 याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फेंसिंग, पहले तो याद रखना फेंसिंग ऑफ मशीनरी, ठीक है। फेंसिंग ऑफ मशीनरी एंड देन वर्क ऑन नियर मशीनरी मोशन, मतलब फेंसिंग पहले होगा उसके बाद उसके अगल बगल वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। Then 23 comes employment of a young person striking gear and device of cutting off power, striking gears and devices of cutting off power, self-acting machines, caching of new machinery, provision of 27 is provision of employment of women and children near cotton openers, hoist and lifts up, hoist and lifts याद रखिएगा 28, and then 29 lifting machines, chain, ropes and lifting tackles, revolving machinery 30, आपका pressure plant 31, 32 floor stairs and means of access, 33 pits sumps opening in floor, pit sumps opening in floors, excessive weight आपका 34 आ जाएगा, protection of a eye 35, precaution against dangerous fume and gases 36A, precautions regarding the use of portable electric light, ये amendment से आया है इसीलिए 36A, and then explosive or inflammable dust gas etc. 38 precaution in case of fire, 39 inflammable पहले आता है फिर fire, 39 power to require a specification of defective parts to test of stability, 40 safety of building and machinery, 40A maintenance of building, आप फिर maintenance करवाओगे,
40B is safety officer, very very important this is. 41 power to make rules to supplement this chapter. अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे चैप्टर 4 आपको याद रखना है कि 21 to 41, उसमें से दो जगह अमेंडमेंट है आपका 36A दैट इज पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट एंड 40A मेंटेनेंस ऑफ ए बिल्डिंग, 40B सेफ्टी ऑफिसर्स। 41 फेंसिंग ऑफ मशीनरी, पहला आप फेंस करोगे। 22 सेकेंड में आपने फेंस किया, उसके बाद मशीन इन मोशन को देखा आपने, उसके बाद बोला कि अरे नहीं बच्चे लोगों को तो उसके आसपास नहीं आना है, तो आपने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन्स। फिर उसके बाद आपने स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइस फॉर कटिंग ऑफ ए पावर उसको देखा, और उसके बाद फिर आपने चेक किया कि सेल्फ एक्टिंग मशीन्स कौन कौन से हैं। फिर आपने नए मशीन्स उसके जगह में लाए, जो भी आपका डिफेक्टिव्स वगैरह निकला उसमें उसके बाद। एंड 27 विमेन और चिल्ड्रन के लिए आपने वो प्रोहिबिशन लाया कि नहीं ये लोग नहीं जा सकते, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ कम्स 28 होस्ट एंड लिफ्ट्स, मतलब फिर आपने क्या किया, लिफ्ट्स वगैरह को चेक किया। 27 तक चलिए, इतना आपका विमेन एंड चिल्ड्रन को लास्ट में डिसाइड किया कि उनको आसपास डेंजरस मशीन के पास नहीं आना जाना है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, लिफ्ट्स को चेक किया 28 में। 29 में जो भी लिफ्टिंग मशीन्स थे उसको चेक किया, रोप्स वगैरह को देखा। एंड फिर आपने जाके रिवॉल्विंग मशीन्स को चेक किया, फिर प्रेशर प्लांट्स को चेक किया, और फिर फ्लोर्स स्टेयर्स, इन सब चीज़ को आपने चेक किया। मतलब आपने स्टार्ट किया कहाँ से, लिफ्ट से, फिर लिफ्टिंग मशीन से, रिवॉल्विंग मशीन, फिर प्रेशर प्लांट, मतलब हॉस्ट एंड लिफ्ट्स, लिफ्टिंग मशीन, रिवॉल्विंग मशीन, प्रेशर प्लांट, एंड देन कम्स फ्लोर एंड स्टेयर्स में सबने सोचा कि फ्लोर्स एंड स्टेयर्स में भी चेक करना चाहिए। 33 पिट्स, सम्स एंड ओपनिंग इन फ्लोर, फिर आपने क्या फाइंड किया कि उसमें पिट्स है, सम्स है आपका फ्लोर में। 34 में एक्सेसिव वेट, कितना वेट कैरी ऑन कर सकता है वो आपने बताया कि पिट्स वगैरह है। 35 में आपने क्या किया, प्रोटेक्शन ऑफ आईज, आई को प्रोटेक्ट करने का सोचा। 36 में प्रोटेक्शन डेंजरस फ्यूम्स, तो क्यों आप आई को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि फ्यूम्स के वजह से, ठीक है, ये गैसेस के वजह से। फिर आपने 36 में पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट, ये याद रखना है। 37 इनफ्लेमेबल डस्ट एंड फ्यूम। 38 देन फायर, आपका फायर लग गया, उसके बाद आप क्या करोगे। 39 में स्टेबिलिटी, अब क्या कितना काम, कितना पार्ट्स बचा हुआ है, कितना डिफेक्टिव, आपने वो चेक किया। 40 में सेफ्टी ऑफ ए बिल्डिंग, आपने पूरा उसके बाद उस सेफ्टी, उस बिल्डिंग का इतने सारे दुर्घटना होने के बाद आपने क्या किया, उस पूरे बिल्डिंग का सेफ्टी कराने का सोचा। एंड 40A मेंटेनेंस ऑफ ए बिल्डिंग, अब आप क्या करोगे ना, उसके मेंटेनेंस के पीछे भी लगोगे, ठीक है, बिल्डिंग का, ताकि ये सारी गलती फिर से ना हो। एंड देन 40B आपने क्या किया, अब तो इसको रेगुलेट करने के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर का जरूरत है, तो आपने क्या किया, सेफ्टी ऑफिसर के लिए एक सेक्शन लाया गया 40B, ठीक है। एंड देन 41 पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर, तो ये आपका इतना आ गया 21 से लेकर 41। तो इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए यंग पर्सन डेंजरस फ्यूम, ये आपका 23 में आ जाएगा। एंड देन विमेन एंड चिल्ड्रन का 27, एंड उसके बाद आपको याद रखना है पोर्टेबल इलेक्ट्रिक वाटर 36A, एंड देन सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग मेंशनरी, ये आपका 40 में है। 40A बिल्डिंग मेंटेनेंस, तो पहले आप बिल्डिंग को मेंटेनेंस कराओगे, उसके बाद 40B दैट इज सेफ्टी ऑफिसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 40B आपको याद रखना है, सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड, ओके। नाउ कम्स चैप्टर 4A प्रोविजन रिलेटिंग टू हजार्डियस प्रोसेस। अब ये जो है ना, ये चैप्टर 4A बाद में ऐड किया गया है आपको, ये हजार्डियस प्रोसेस को ये करने के लिए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको याद रखना है 41A से लेकर H तक, ठीक है। 41 क्या बोलता है, पावर टू मेक रूल्स ऑफ सप्लीमेंट दिस चैप्टर, ठीक है, उसके अंदर आपका आता है 41A। तो साइट अप्रेजल कमेटी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइट अप्रेजल कमेटी। देन कम्स, स्टार मार्क कर दो, साइट अप्रेजल कमेटी 41A। 40B में आप फिर कमेटी, साइट अप्रेजल कमेटी बनाया गया, एंड उसके बाद कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर, आपने डिस्क्लोज किया इन्फॉर्मेशन। 41 से स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर इन रिलेशन हजार्डियस प्रोसेस के लिए उसका स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डी में पावर ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट, CD याद रखोगे आप, CD मतलब सी, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर किस में है, डी में 41D।
ठीक है। पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमेटी, तो इंक्वायरी कमेटी किस में है, डी में, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करता है। 41E इमरजेंसी स्टैंडर्ड, इमरजेंसी स्टैंडर्ड 41E, ई फॉर इमरजेंसी, ऐसे याद रखोगे आप। 41A परमिशनल लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, permissible limits of exposure of chemicals and toxic substances. G worker participation in safety management. G 41G worker participation in safety management. 41H right of a workers to warn about imminent danger. तो ये वर्कर का राइट है ताकि क्या क्या इमिनेंट डेंजर है वो वार्न करने का। तो आप ये याद कैसे रखोगे इसको, देखिए यहाँ पे आपको याद रखने का तरीका ये है। यहाँ पे सबसे पहले आप याद रखोगे, पहला साइट अप्रेजल कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 41B डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। 41C स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हजार्डियस प्रोसेस, ठीक है। एंड देन 41D पावर, डी सी डी याद रखो, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंक्वायरी कमेटी के लिए। एंड देन ई फॉर इमरजेंसी। F for permissible limits of exposure of chemical and toxic substance. F for permissible limits of chemicals and toxic substance. G for worker participation safety management. H for right of a workers to warn about imminent danger. Right about worker to warn about imminent danger को उसको warn करता है, ठीक है। अब आप एक बार इसको अपने से याद रखो, आंख बंद करके एक बार बोलो। 41A साइट अप्रेजल कमेटी, 41B डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, 41C ऑक्यूपायर इन हजार्डियस प्रोसेस, डी फॉर सी सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। ई फॉर इमरजेंसी, एफ फॉर केमिकल सब्सटेंस परमिशिबल एक्सपोजर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, जी फॉर वर्कर पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, एच फॉर राइट ऑफ ए वर्कर फॉर इमिनेंट डेंजर, ओके। तो ये आपका चैप्टर 4A खत्म हो गया। चैप्टर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर 5 वेलफेयर, ओके। वेलफेयर में आप 42 से लेकर 50 तक याद रखना है। 42 से लेकर 42 टू 50, ओके। क्योंकि 41 का तो अलग चैप्टर ही है, 4A हाँ। एंड 42 आपका याद रखोगे वॉशिंग फैसिलिटीज, very very important, washing facility for storing and drying cloth. And then 44 facility for sitting. Then 45 for first aid appliances. 46 canteen, shelter, restroom and lunchroom, crèches, welfare officers. Power to make rule of supplement of this chapter, okay. इसको आप याद कैसे रखोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। Just give me, देखिए यहाँ पे आप वॉशिंग फैसिलिटीज, सबसे पहले तो आप अपने कपड़े वॉश करोगे, फिर उसके बाद उसको स्टोर करोगे, ड्राई करोगे, एंड देन आप थोड़ा आराम करोगे, आपने बहुत काम कर लिया है। उसके बाद आपको कहीं चोट लग जाता है, आप फर्स्ट एड अप्लायंसेस देखते हो। फिर आप क्या करते हो कि आप सोचते हो कि चलो अब मैं कुछ खा लेता हूँ, तो आप कैंटीन जाते हो, कैंटीन में खाना वाना खाते हो तो पेट भर जाता है, तो आपको रेस्ट चाहिए, तो आप क्या जाते हो शेल्टर, रेस्ट रूम जाते हो। उसके बाद फिर क्रैचेस फैसिलिटीज़, आपने चिल्ड्रंस को जो भी है जगह में क्रैच फैसिलिटीज़ दिलाया जाता है ताकि आप अपने बच्चे को उस क्रैच के अंदर भेज सको, ठीक है, वहाँ आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। एंड देन कम्स दी वेलफेयर ऑफिसर, ये सब देख रेख करने का एक ऑफिसर्स अपॉइंट किया जाता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हाँ, सबसे पहले फर्स्ट एड दिया जाता है 150 प्लस वर्कर में। फर्स्ट एड आप याद रखोगे 150 प्लस वर्कर होगा तो एक फर्स्ट एड दिया जाएगा। एम्बुलेंस फैसिलिटीज आपका रहता है 500 प्लस में। एंड देन कैंटीन्स आपका दिया जाता है 250 प्लस में, ठीक है। शेल्टर रेस्ट रूम 150 प्लस,
क्रेचेस 30 प्लस विमेन वर्कर, वेलफेयर ऑफिसर 500 प्लस, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखोगे। फर्स्ट एड 150, पहले 150 फर्स्ट एड, फिर 500 फॉर एम्बुलेंस, एंड देन 280 250 sorry it is 250 workers for canteens, and then shelter restroom 150, and then crutches 30 and 500 for welfare officer। तो ये आ गया आपका फर्स्ट एड के लिए, ये आपका आ गया एम्बुलेंस के लिए, 250 आ गया आपका, 250 आया कैंटीन्स के लिए, ये 150 आ गया शेल्टर रेस्ट रूम्स के लिए, 30 क्रैचेस के लिए एंड वेलफेयर ऑफिसर। ओके, याद रहेगा 150 500 250। तो आपका 500 दो जगह है, एम्बुलेंस और वेलफेयर ऑफिसर सेम सेम, एंड 150 150 दो, शेल्टर और फर्स्ट एड दो जगह है, ठीक है। और 250 कैंटीन के लिए है। मतलब आप ऐसे कनेक्ट करके याद करोगे तो आपको जल्दी याद होगा। एम्बुलेंस वेलफेयर ऑफिसर 500 प्लस, एंड फर्स्ट एड एंड शेल्टर के लिए आपका 150 प्लस, एम्बुलेंस हाँ ये हो गया 250 फॉर कैंटीन्स एंड 30 फॉर विमेन वर्कर, ठीक है। लास्ट में जो बच जाता है वो 30 फॉर विमेन वर्कर। नेक्स्ट कम चैप्टर 6 वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट, ठीक है। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आप याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है 51 से लेकर 66 तक, 51 to 66 कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है। पहले आप वीकली आवर डिसाइड करोगे, फिर वीकली हॉलीडे डिसाइड करोगे, फिर कंपनसेंट्री हॉलीडे डिसाइड करोगे, फिर आप यहाँ पे तो वीकली का खत्म हो गया बात, आप डेली आवर्स में आओगे, इंटरवल फॉर रेस्ट, स्प्लिट ओवर एंड देन नाइट शिफ्ट, फिर डे का बात करोगे, यहाँ से यहाँ तक डे का बात करोगे, एंड देन कम्स नाइट शिफ्ट, प्रोविजन ऑफ ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, नाइट शिफ्ट कराओगे तो आपको ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा वेजेस दोगे आप ओवर टाइमिंग का, दैट इज डबल, है ना। रिस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क फॉर एडल्ट का जो पीरियड है वो बताना है। रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर, आवर्स टू वर्क टू कॉरस्पॉन्ड विथ नोटिस अंडर सेक्शन 61, रजिस्टर अंडर 62। पावर टू मेक एग्जाम्प्टिंग रूल्स, पावर टू मेक एग्जाम्प्टिंग ऑर्डर्स, फर्दर रिस्ट्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन का फर्दर रिस्ट्रिक्शन आपका 66 में आ जाता है। तो यहाँ पे आपको याद कैसे करना है, पहला तो वीक्स की बात करोगे, फिर डेली की बात करोगे, फिर नाइट शिफ्ट, उसके बाद आप एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग देखोगे, फिर ओवर टाइमिंग के लिए एक्स्ट्रा वेजेस प्रोवाइड करोगे, डबल एम्प्लॉयमेंट चेक करोगे, फिर आप पीरियड ऑफ वर्क एडल्ट्स का बताओगे, फिर उसको रजिस्टर करोगे, ठीक है। फिर पावर टू एग्जाम्प्टिंग रूल्स, फिर पावर टू एग्जाम्प्टिंग ऑर्डर्स, फर्दर रिस्ट्रिक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन, लास्ट में आप रिस्ट्रिक्शन की बात करोगे, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया चैप्टर 6। नाउ कम्स चैप्टर 7 प्रोविजंस एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए यंग पर्सन। सी 67 से लेकर आपका 677 तक है आपका टोटल 10 सेक्शन आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन का बात करता है, 67 से 77। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए यंग पर्सन, नॉन एडल्ट वर्कर टू कैरी टोकन्स। पहला बात तो आपका यंग पर्सन्स का वर्क करना प्रोहिबिटेड है, फिर अगर वो काम करता है तो उसको एक टोकन लेना पड़ेगा, और फिर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस उसको लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड टू एडोलेसेंट को वो ग्रांट किया जाता है, एडोलेसेंट का एज क्या होता है 15 to 18 ईयर्स, ओके। वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रेन, वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रेन आपका ये बताया गया था चिल्ड्रंस एक्ट में, कितना था वो 3.5 आवर्स, ओके। नोटिस एंड स्पीड वेयर इंटरवल्स मिला के 4.5 आवर्स। Notice of period of a work for children, register of a child worker, hours of a work to correspond with notice under section 72 and register under 73, power to require medical examination कौन करता है आपका practitioners या फिर जो आपका सर्टिफाइंग ऑफिसर है, सर्टिफाइंग सर्जन है, वो आपका करता है। पावर टू मेक रूल्स, सर्टेन अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ नॉट बेयर्ड, ओके। तो पहली बात हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यंग चिल्ड्रन का, फिर टोकन लेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, फिर सर्टिफिकेट ऑफ इफेक्ट, जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांट हो जाएगा तो एडोलेसेंट को काम करने के लिए मिल जाएगा। फिर चिल्ड्रन का वर्किंग आवर डिसाइड करेंगे, पीरियड ऑफ ए वर्क फॉर चिल्ड्रन डिसाइड होगा, फिर रजिस्टर ऑफ ए चाइल्ड वर्कर एंड
फिर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड देन पावर टू मेक रूल. देन कम्स चैप्टर 8 एनुअल लीव विथ वेजेस. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. एप्लीकेशन ऑफ ए चैप्टर एनुअल लीव विथ वेजेस वेज ड्यूरिंग लीव पीरियड, पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केसेस, मोड ऑफ रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेस, पावर टू मेक रूल, पावर टू एग्जाम्प्ट फैक्ट्रीज. तो आप से 78 से 84 तक एनुअल लीव विथ वेजेस चैप्टर 8 याद रखिएगा. चैप्टर 9 पावर टू अप्लाई द एक्ट ओ सर्टेन प्रीमाइसेस, पावर टू एग्जेम्प्ट पब्लिक इंस्टीट्यूशन, डेंजरस ऑपरेशन. 87A पावर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस हजार्ड. 88 नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट. 88A नोटिस ऑफ सर्टेन डेंजरस ऑकरेंस. 88A इंपॉर्टेंट है, नोटिस ऑफ सर्टेन डेंजरस ऑकरेंस. 89 नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीज. 90 power to direct inquiry into cases of accident or diseases. 91 power to take samples. 91A safety and occupational health survey. चैप्टर 10 पेनाल्टी एंड प्रोसीड्यूर्स उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक अमेंडमेंट है. 96A पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41B एंड 41C एंड 41H ऑफेंस बाय वर्कर. उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इतना याद रख लो, दैट इज इनफ. ओके. एंड लास्ट चैप्टर इज 11 सप्लीमेंटल है ये. तो यहाँ पे हम लोग टोटल कितने चैप्टर्स पढ़े? टोटल हमने पढ़ा टोटल चैप्टर आपका हो गया 12. ओके, क्योंकि हमारा 4A इंक्लूड किया गया था, जिसमें 41A से लेकर 41H तक था. ओके, तो ये आपका एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया, तो टोटल आपका ऐसे 11 है, बट 44A को ऐड करके आपका टोटल चैप्टर्स 12 हो गया. सेक्शन हमारा कितना है? 120 सेक्शन है और 3 शेड्यूल है. फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल एंड थर्ड शेड्यूल. आपका इसमें देखना है कि शेड्यूल किस पे डील करता है. पहला शेड्यूल आपका डील करता है लिस्ट ऑफ, एक सेकेंड ये फिर से, अच्छा हाँ देखिए, पहला शेड्यूल आपका डील करता है लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ हजार्डियस प्रोसेस. आप हजार्डियस HP याद रखिएगा, हजार्डियस प्रोसेस. सेकेंड आपका डील करता है केमिकल्स, लेबल ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस EHS. शेड्यूल 3 डील करता है लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीज ND याद रखिएगा. HP chemical substances and notifiable diseases. First is HP, that is hazardous process. Second is chemical substances. Third is ND, मतलब notifiable disease. Okay, this is the all sections that we have read. Thank you so much. Keep revising.